हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स क्लास 12 फिजिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर की एक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जो ये बताती है कि क्यों दो बॉडीज जो हैं आपस में एक दूसरे पर फोर्स जो है एक्सर्ट करती हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी पर कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं और कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं, क्योंकि कोई भी मैटर का जो बेसिक यूनिट होता है वो एटम्स होते हैं। यानी हर एक मैटर जो है वो एटम से बना होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन उसका जो बेसिक यूनिट है वो एटम्स ही होता है। और एटम्स के अंदर जो है, एटम्स के जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन नंबर एक, जो जनरली जो होते हैं, और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। ये तीन इसके जो हैं एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जिनसे एटम बना होता है। जो प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में रहते हैं, जैसे ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन है, साथ में न्यूट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके बाहर, न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं, यानी कि घूमते हैं। तो यहां पर पहला जो पॉइंट है वो समझिए। पहला पॉइंट जो है किसी भी एटम के लिए वो ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। यानी किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन के। यानी कि दोनों का चार्ज बराबर होता है, बट अपोजिट इन नेचर होता है, अपोजिट इन नेचर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज मेजर किया गया वो होता है -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम जो है वो ऐसा यूनिट है चार्ज का, SI यूनिट। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो आपका -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है वो भी इतना ही होता है, बट पॉजिटिव नेचर का होता है। इसीलिए जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी ना तो वो पॉजिटिव शो करता है ना नेगेटिव शो करता है अपने आप को। और मैटर जो है, इसीलिए मैटर जो है वो जनरली न्यूट्रल नेचर का होता है, क्योंकि उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इफेक्ट को, यानी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है, और इसीलिए वो न्यूट्रल होता है। तीसरी बात यहां पर यह है कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन्स ट्रांसफर नहीं होते हैं, प्रोटॉन्स डू नॉट ट्रांसफर, क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियर फोर्स से बाइंड होते हैं, और जनरली प्रोटॉन्स न्यूक्लियस से बाहर नहीं आते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मैटर के बाहर इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं या इलेक्ट्रॉन अंदर आ सकते हैं, क्योंकि मैटर के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो मैटर के अंदर प्रोटॉन्स का जो नंबर है वो ज्यादा हो जाएगा, और वो बॉडी पॉजिटिव नेचर की हो जाएगी। यानी जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे तो वो बॉडी पॉजिटिव हो जाएगी, जब इलेक्ट्रॉन्स बॉडी के अंदर आएंगे तो बॉडी जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा हो जाएगा प्रोटॉन के कंपैरिजन में। तो यहां तक आपने जो सीखा,
अब आगे हम इसमें थोड़ा सा और बात करेंगे कि चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और ऐसा यूनिट मैंने उसका बता दिया कूलाम होता है। लेकिन सीजीएस सिस्टम, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस सिस्टम है, उसमें जो चार्ज का जो यूनिट होता है सीजीएस में, वो आपका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, जिसको हम कहते हैं ईएसयू ऑफ चार्ज। ईएसयू ऑफ चार्ज, इसको हम स्टैट कूलाम भी कहते हैं, इसको हम स्टैट कूलाम भी कहते हैं। और 1 कूलाम बराबर होता है 3 मल्टीप्लाई 10⁹ स्टैट कूलाम, या 3 मल्टीप्लाई 10⁹ ESU ऑफ चार्ज। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट ऑफ चार्ज होता है वो होता है आपका एब कूलाम, जिसको हम आगे डिटेल में आपको बता देंगे। तो ये एब कूलाम, या इसको कहते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, यानी कि EMU ऑफ चार्ज। और 1 कूलाम जो होता है बराबर होता है 1/10 एब कूलाम के, या 1/10 EMU ऑफ चार्ज। तो ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज था। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की, तो जैसा मैंने बताया चार्जेस 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। यहां पर एक बात और समझ के चलें कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस वो अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब यह है कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिव है और दूसरी बॉडी पॉजिटिव है, या नेगेटिव है और दूसरी भी नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यहां पर मैं इसके बजाय दूसरी बात मैंने बता दी, अपोजिट चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस या अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब यह है कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, वो तो रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे को धकेलेंगे। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि अपनी तरफ खींचेंगे या आकर्षित करेंगे। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो समझते हैं। यहां पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं, बल्कि टॉपिक को बिल्कुल इस तरीके से पढ़ेंगे कि जो मेन मेन चीजें हैं वो हमारे समझ में आए, जो एग्जाम के लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए और हमारे कंपटीशन के लिए जरूरी है। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर हम बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो पहली प्रॉपर्टी यह है इसकी कि चार्ज जो होता है वो एडिटिव नेचर का होता है। चार्ज एडिटिव नेचर का होता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी बॉडी पर या कोई सिस्टम है उसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, जैसे 2 कूलाम, 3 कूलाम, तो आप उनको ऐड कर देंगे तो ये टोटल 5 कूलाम हो जाएगा। या अगर किसी बॉडी पर यहां पर -1 कूलाम है तो यहां पर 2 + 3 5 और -1 यानी 4 कूलाम हो जाएगा, यानी सीधा सीधा ऐड कर दिया जाएगा। पहली प्रॉपर्टी।
दूसरी प्रॉपर्टी यहां पर क्या है वो समझिए कि जो चार्ज होता है वो आपका क्वांटाइज्ड होता है, यानी कि एक तरह की क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होता है, यानी इंटीग्रल मल्टीपल। अब इसका क्या मतलब है इंटीग्रल मल्टीपल का? इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज होगा टोटल, जैसे मान लीजिए कि यहां पर 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। ट्रांसफर का मतलब है कि या तो वो बॉडी से बाहर गए या बॉडी के अंदर आए। तो 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो इस पर जो टोटल चार्ज होगा वो आपका हो जाएगा Q इक्वल टू, तो इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए 100, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19, तो ये आपका हो जाएगा यानी इस बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो हो जाएगा 160 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19 कूलम। यानी ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल है। और यानी कि Q इक्वल टू जो होगा वो हो जाएगा प्लस माइनस एन। एन जो है वो यहां पर होता है, एन का जो है नंबर वो हो सकता है 1 2 3 एंड सो ऑन। और ई जो है वो यहां पर है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो इसी को क्वांटाइजेशन कहते हैं, यानी कि टोटल चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर हम देखते हैं तो हम इसको डिस्क्रीट, वैसे होता डिस्क्रीट ही है, यानी अलग अलग चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मल्टीपल होता है, लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम उसको कंटिन्यूअसली मान लेते हैं कि जैसे कि चार्ज हमारा कंटिन्यूअस नेचर का हो। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज कंजर्व्ड क्वांटिटी है। कंजर्व्ड क्वांटिटी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कोई ऐसा सिस्टम, मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है, इसके अंदर दो बॉडीज हैं। एक बॉडी, ये पहली बॉडी, दूसरी बॉडी, एक बॉडी से मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पर आए, तो पहली बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो होगा, जैसे हमने भी यहां पर निकाला, तो ये निकलेगा हमारा प्लस, क्योंकि इससे से इलेक्ट्रॉन बाहर गए हैं, तो ये हो जाएगा 160 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19 कूलम। दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इस पर इतना ही चार्ज आएगा, माइनस 160 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन टोटल चार्ज जो होगा इसका वो जीरो होगा, तो यानी कि प्लस और माइनस यानी ये जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल चार्ज होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो चार्ज को एक बॉडी दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर किया जा सकता है, क्रिएट नहीं किया जा सकता, कहने का मतलब ये है। तो इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें चार्ज को रेस्ट पर स्टडी किया जाता है, यानी कि जब चार्ज रुका हुआ हो, चार्ज इज एट रेस्ट, तो उसके बारे में जो स्टडी करते हैं, यानी वो किस तरीके से जो है वर्क करता है, या कैसे करके उसकी फिजिक्स क्या है, किस तरीके से लॉस को फॉलो करता है, तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अब अगर हम बात करें फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, तो फ्रिक्शनल जो इलेक्ट्रिसिटी है ये बताती है चार्जेस एट रेस्ट के बारे में। ये बेसिकली जैसे कोई प्लास्टिक की बॉडी है या जो इंसुलेटर्स हैं, तो इंसुलेटर को जब रब किया जाता है तो चार्ज जो होता है किसी एक पार्ट पे जो है प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन वो चार्ज मूव नहीं कर सकता, क्योंकि जो इंसुलेटर्स होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है, तो ये चार्ज फ्लो नहीं हो सकता। ये चार्ज एक प्लेस पर
इकट्ठा हो जाता है, इसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग ए कंडक्टर। मेथड्स ऑफ चार्जिंग ए कंडक्टर। तो इसके दो तरीके हैं। पहला है बाई कंडक्शन। बाई कंडक्शन में क्या होता है कि इस मेथड में एक चार्ज बॉडी जो है वो कांटेक्ट में लाई जाती है दूसरी अनचार्ज्ड कंडक्टर के। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉडी है, एक कंडक्टर है हमारे पास बी, और ये एक इंसुलेटेड स्टैंड पर रखा हुआ है। इसलिए रखते हैं ताकि चार्ज फ्लो करके अर्थ में ना चला जाए। अब यहां पर एक दूसरी बॉडी हमने लेकर आए, इसको टच किया, और इसका जो हैंडल जो है वो आपका होता है इंसुलेटेड, यानी हैंडल भी इंसुलेटेड इसका। इसको हम पास में लेकर आए। मान लीजिए ये बॉडी पॉजिटिव है, तो जब ये पॉजिटिव बॉडी इससे टच कराई तो जो बी हमारी जो मेटल है, जो भी मेटेलिक बॉडी है, यहां से इलेक्ट्रॉन जो होंगे ट्रांसफर होंगे इस पॉजिटिव बॉडी की तरफ, तो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। उसके बाद जब हम इसको हटाएंगे तो ये हमारी बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम नेगेटिव बॉडी यहां पर लेके आए तो इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, तो ये भी नेगेटिव जब बॉडी लेके तो ये बी बॉडी जो है इसमें नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा कंडक्शन से। तो कंडक्शन का मतलब होता है टचिंग से जो है चार्ज को प्रोड्यूस करना। दूसरा जो है बाई इंडक्शन। इंडक्शन मतलब इंड्यूस करना। तो इसमें जो है कांटेक्ट नहीं किया जाता है। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉडी है, एक मेटल स्फीयर, इसके पास एक प्लास्टिक रॉड लेकर आते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज है। ये हैंडल है इसका। उसके बाद जैसे इसको लेके आएंगे तो ये जो मेटल स्फीयर है इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो नेगेटिव चार्ज होगा यानी इलेक्ट्रॉन वो दूसरी तरफ जाके अपोजिट साइड में जाके इकट्ठा हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम इसको अर्थिंग कर दें तो इलेक्ट्रॉन सारे जो है अर्थ में चले जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज यही बना रहेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इससे अट्रैक्ट होगा, और उसके बाद जब हम इसको रॉड को हटाएंगे जो नेगेटिव चार्ज है तो है हमारी पूरी बॉडी जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है कंडक्शन इंडक्शन से हम जो है वो बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कूलॉम्स लॉ को। कूलॉम्स लॉ के बारे में सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमें समझना है कि कूलॉम्स लॉ जो है उसकी क्या लिमिटेशंस हैं। तो सबसे पहले हम लिमिटेशंस इसके जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहली बात यहां पर कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो रेस्ट पे होने चाहिए, यानी कि रेस्ट पर यानी एक जगह पे होनी चाहिए। नंबर दो कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो आपके पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, यानी कि ये बहुत ही छोटे चार्जेस होने चाहिए इन कंपेरिजन टू द डिस्टेंस वेयर दे आर प्लेस्ड, यानी उनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए उनके साइज के कंपेरिजन में। तो इसको हम पॉइंट चार्जेस कह सकते हैं। और तीसरा जो है सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज, यानी कि 10⁻15 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस उनके बीच में होनी चाहिए चार्जेस के, तभी ये लॉ जो है वो वैलिड होगा। तो अब हम पढ़ते हैं कूलॉम्स लॉ के बारे में। तो यहां पर मान लीजिए कि हमारे पास दो चार्जेस हैं। एक चार्ज हमारे पास Q1 है, दूसरा Q2 है। तो इनके बीच में जो फोर्स होगा
और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है और फोर्स ऑफ रिपल्शन हो सकता है, यानी कि वो आपस में खींच भी सकते हैं दूसरे को और धकेल भी सकते हैं। अगर वो अपोजिट नेचर के हैं तो रिपेल करेंगे, और अगर अपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, और सेम नेचर के हैं तो वो रिपेल करेंगे। तो कूलॉम्स लॉ ये बताता है कि अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है एफ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के जो है प्रोडक्ट के, यानी कि Q1 Q2। पहला पॉइंट, यानी कि दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड जो है उनका Q1 Q2 का जो है उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरा, उन दोनों चार्जेस के सेंटर से के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो लिख सकते हैं एफ इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और मान लीजिए कि ये दोनों वैक्यूम में रखे हुए हैं, वैक्यूम या हम एयर भी मान सकते हैं, तो एफ इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये आपका जो है कूलॉम्स लॉ है इन स्केलर फॉर्म, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड। यहां पर जो के जो है ये आपका कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहलाता है। ये के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू आर्बिट्रेरी होती है, और ये डिपेंड करती है कि दोनों चार्जेस किस मीडियम में रखे हैं और सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या ले रहे हैं, कि ऐसा यूनिट्स ले रहे हैं या सीजीएस यूनिट ले रहे हैं। तो सीजीएस यूनिट में तो खैर के की वैल्यू सिर्फ 1 आती है और डायमेंशन लेस होती है, तो इसके बारे में बात नहीं करूंगा मैं। और अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं इसको बता दूंगा डिटेल में। तो ऐसा ही सिस्टम में, और अगर चार्जेस जो है वैक्यूम में रखे हैं और ऐसा ही सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो के जो है इसकी वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और के जो है इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी हम ये कह सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट है ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट जो है वो आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। परमिटिविटी का मतलब यह है कि जो फ्री स्पेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना रोकता है, कहने का मतलब, इसका मतलब ये है। तो इसके बारे में भी अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बता दूंगा कि जब किसी मीडियम में हम रखते हैं तो उसमें एक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड मॉलिक्यूल के बीच में आ जाता है, और वो दो चार्जेस के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको डिक्रीज कर देते हैं और फोर्स कम हो जाता है। तो फिलहाल एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.854 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर और पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी कि जो के का जो यूनिट है वही रिवर्स हो जाएगा और इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। ये आपके एनसीईआरटी में भी इसी तरीके से दिया हुआ है, 8.854 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहां पर बच्चों में एक बात और आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास दो स्फीयर है, इसका चार्ज Q है प्लस Q, और आप ये दोनों स्फीयर जो है आइडेंटिकल हैं, तो अगर इसको आप टच कर दें तो दोनों पर बराबर बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये आगे न्यूमेरिकल्स में जो है हमें काफी इससे हेल्प मिलेगी।
इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जब आएंगे तो हम इसमें समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है, कि अगर दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं और उनको टच कर दिया तो जो चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हाफ हाफ। तो यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, लेकिन अगर हम चार्जेस को उठाकर किसी मीडियम में रख दें तो वहां पर जो ये वैल्यू यहां पर जो है ये जो है हमारा ये फार्मूला हमारा बन जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो है वो आपका एयर या वैक्यूम के लिए है। अगर मीडियम के लिए हम निकालें तो हो जाएगा FM 1/4 पाई। तो एप्सिलॉन नॉट की जगह सीधा हम लिखेंगे एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन जो है वो यहां पर है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और अगर हम यहां पर ये जो हमारा वैक्यूम वाला था यहां पर हम लिख लेते हैं इसको एफ बी वैक्यूम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और मीडियम के लिए एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर जो है इसको मान लीजिए इक्वेशन हमारी 1 है और ये इक्वेशन हमारी 2 है, तो इक्वेशन 1 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा एफ बी अपॉन एफ एम। ये 4 पाई तो कट जाएगा पूरा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ये भी कट जाएगा, तो ये हमारा निकल के आएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट नीचे आ जाएगा, ये पलट जाएगा, यानी कि और ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट जो है ये कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी, यानी इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर। तो ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एफ बी अपॉन एफ। तो बच्चों यहां पर जो है तो यहां पर जैसे कि हमारा ये दिया हुआ है एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर हमें रिलेटिव परमिटिविटी दी है तो हम एप्सिलॉन की जगह इस फार्मूले से एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई, यानी कि एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। तो यहां हम लिख सकते हैं एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू तो आपको पता है 9 × 10⁻⁹ और एप्सिलॉन आर की वैल्यू यहां पर रख देंगे तो हम इस तरीके से कैलकुलेशन को कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट में जो है लिख सकते हैं, और अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे हम, और साथ में इक्विलिब्रियम पोजीशन देखेंगे कि कहाँ पर जो है चार्ज इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। तो रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।